संपर्क दीदी की शब्दशाला। पादप में जनन, कठिन शब्द। इस चित्र को देखो बच्चों, इसमें कुछ जंतु अपनी संतानों के साथ दिखाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे जनन कहते हैं। जनन, जनन, जनन। इस अगले चित्र में पौधे के जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां आदि भागों को दिखाया गया है। पौधे के शरीर से संबंधित इन सभी अंगों को क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कायिक अंग कहते हैं। कायिक अंग, कायिक अंग, कायिक अंग। अरे वाह, देखो ये हैं रंग बिरंगे पुष्प। यही पौधे में जनन का कार्य करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें जनन अंग कहा जाता है। जनन का कार्य करने वाले अंग हुए जनन अंग, जनन अंग, जनन अंग, जनन अंग। बच्चों, आलू, अदरक, गुलाब आदि के पौधों को बिना बीज के उगाया जाता है। पौधों में जनन का ये प्रक्रम क्या कहलाता है? ये अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। बच्चों, गुलाब के पौधे की शाखा की कलम को काटकर उसे जमीन में लगाने पर उससे एक नया पौधा प्राप्त किया जा सकता है। पौधों में जनन के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक यानी शरीर से संबंधित भाग और प्रवर्धन यानी वृद्धि। तो कायिक प्रवर्धन का अर्थ हुआ पौधे के शरीर से संबंधित किसी भाग से नए पौधे की वृद्धि होना। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। अगला चित्र देखो बच्चों, पौधे का वो भाग जहां से पत्ती निकलती है वहां पर अंकुर जैसी कुछ रचनाएं भी उगी हुई हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कायिक कलिकाएं कहा जाता है। कायिक कलिकाएं, कायिक कलिकाएं, कायिक कलिकाएं। अरे ये तो आलू का चित्र है। बच्चों, इस आलू में कुछ कलिकाएं भी उगी हुई हैं। इन कलिकाओं को क्या कहते हैं?
इन्हें क्षत चिन्ह या आंख कहते हैं। क्षत चिन्ह, क्षत चिन्ह, क्षत चिन्ह। बच्चों, ये है एक कोशिक जीव यीस्ट। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें इसके शरीर पर बाहर निकली हुई एक छोटे बल्ब जैसी संरचना दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि ये क्या कहलाती है? ये मुकुल कहलाती है। मुकुल, मुकुल, मुकुल। बच्चों, यीस्ट का मुकुल वृद्धि करके कोशिका से अलग हो जाता है और एक नई यीस्ट कोशिका बनाकर जनन करता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसे मुकुलन कहते हैं बच्चों। मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन। बच्चों, कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं और उनका प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में वृद्धि करता है, जिससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। अब जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? इसे खंडन कहते हैं। खंड यानी टुकड़ा, तो खंडन का मतलब हुआ टुकड़े होना। खंडन, खंडन, खंडन। इस पौधे को देखो बच्चों, ये बीजाणुओं द्वारा ही जनन करते हैं। इस पौधे को क्या कहते हैं? इसे फर्न कहते हैं बच्चों। फर्न, फर्न, फर्न। बच्चों, पत्थरों या पेड़ों की छाल पर आपने छोटा घास जैसा दिखने वाला ये पौधा उगा हुआ अवश्य ही देखा होगा। ये भी बीजाणुओं द्वारा ही जनन करते हैं। अब इसका क्या नाम है? ये मॉस कहलाता है। मॉस, मॉस, मॉस। इस अगले चित्र में दिखने वाले पेड़ पौधों को बीजों के द्वारा पैदा किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पौधों में होने वाले इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? इसे लैंगिक जनन कहते हैं बच्चों। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। देखो बच्चों, इस अगले चित्र में गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों के ऊपर की ओर छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, है ना? ये देखो, ये पुष्प का नर भाग होता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर।
अब पुंकेसरों से घिरा हुआ ये रहा फूल का मादा भाग। ये फूल के केंद्र में स्थित होता है। क्या आपको पता है बच्चों कि इस भाग को क्या कहते हैं? इसे स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर। जानते हो बच्चों, मक्का, पपीता, खीरा आदि के पौधों में ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जिनमें या तो केवल पुंकेसर ही होते हैं या फिर स्त्री केसर। ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। अब इस चित्र में दिखाए गए गुड़हल, गुलाब और सरसों के पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? ये द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्वि यानी दो। तो ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं वो हुए द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। इस अगले चित्र को देखो बच्चों। पुंकेसर के सिरों पर कुछ पीले कण चिपके हैं ना? इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें पराग कण कहा जाता है। पराग कण, पराग कण, पराग कण। ये रहा अगला चित्र। पुंकेसरों का ये जो ऊपर वाला फूला हुआ भाग है ना, इसमें ये पराग कण पाए जाते हैं बच्चों। क्या आपको इस भाग का नाम पता है? इसका नाम है पराग कोश। कोश यानी भंडार। तो जिस भाग में पराग कणों का भंडार हो वो हुआ पराग कोश। पराग कोश, पराग कोश, पराग कोश। देखो, अब पुंकेसर में पराग कोश से नीचे ये पतला और लंबा भाग भी है। अब जल्दी से बताओ कि इसे क्या कहते हैं? इसे पुतंतु कहते हैं। पुतंतु, पुतंतु, पुतंतु। बच्चों, ये फूल के स्त्री केसर का चित्र है। स्त्री केसर का ये जो पतला लंबा भाग है ना, इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका। चलो अगला चित्र देखें। बच्चों, वर्तिका का ये ऊपरी आगे का भाग देख रहे हो ना?
ये क्या कहलाता है? ये वर्तिकाग्र कहलाता है। अग्र मतलब आगे वाला, तो वर्तिका का आगे वाला भाग हुआ वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अब स्त्री केसर के इस निचले फूले हुए भाग को देखो बच्चों। ये भाग ही विकसित होकर बाद में फल बन जाता है। क्या आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं? इसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। देखो बच्चों, इस चित्र में आपको अंडाशय के आंतरिक भाग में स्थित छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिख रही है ना? अब इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड, बीजांड, बीजांड। आपको पता है बच्चों, परागकण ऐसी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जो पौधों में जनन को संभव बनाते हैं। ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ये नर युग्मक कहलाती हैं। नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक। बच्चों, स्त्री केसर के बीजांड में अंड का निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? इसे मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक। बच्चों, पौधों में जब लैंगिक जनन होता है तो नर और मादा युग्मकों के परस्पर मिलने से एक नई जनन कोशिका का निर्माण होता है। इस कोशिका को क्या कहते हैं? इसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज। बच्चों, लैंगिक जनन में परागकण कीटों द्वारा या किसी अन्य माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। क्या आपको पता है कि इस तरह परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? इसे परागण कहते हैं। परागण, परागण, परागण। देखो बच्चों, ये चित्र दर्शाता है कि इस पुष्प के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं?
इसे स्वपरागण कहते हैं, है ना। स्व मतलब अपना, तो पुष्प के पराग कणों का अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना हुआ स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण। इस अगले चित्र में किसी एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प के पराग कणों का पहुंचना दिखाया गया है। इसे क्या कहते हैं? इसे पर परागण कहते हैं। पर मतलब दूसरा, तो एक पुष्प के पराग कणों का किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना हुआ पर परागण। पर परागण, पर परागण, पर परागण। जब नर और मादा दोनों ही युग्मक मिलते हैं तो एक नई कोशिका युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि युग्मनज बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। निषेचन, निषेचन, निषेचन। आप जानते हैं ना बच्चों कि जब नर और मादा दोनों ही युग्मक मिलते हैं और एक नई कोशिका युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज विकसित होकर जिस संरचना का निर्माण करता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण, भ्रूण, भ्रूण। बच्चों, हवा, पानी और जंतुओं आदि के द्वारा विभिन्न पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाए या बिखेरे जाते हैं। बीजों का इस तरह विभिन्न स्थानों पर बिखरना क्या कहलाता है? ये बीज प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना, तो बीजों का विभिन्न स्थानों पर बिखरना हुआ बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन, बीज प्रकीर्णन, बीज प्रकीर्णन। तो ये थे इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ जानने के लिए। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।